जो गुज़िश्ता 2 साल से यानी 2023 और 2022 में जब लाहौर कलंदर्स जीती तो उनके स्पिन अटैक की जो रीढ़ की हड्डी थे वो राशिद खान थे। अब राशिद खान है नहीं। इन्होंने एक नए लड़के को जो 26 साल सलमान फयाज है, जो पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप 2016 में खेला, उसको खिलाया। तो स्पिन बॉलिंग को इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही। आप समझते हैं कि ये बॉलिंग अटैक कंटेन कर पाएगा 196 रन का जो टारगेट मिला है? देखें, जिस तरह हम 1-2 साल की बात करते हैं और हमें ये ज़रूर पता है कि लाहौर कलंदर की टीम जो है वो अपनी बॉलिंग की वजह से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देती थी। स्पेशली उसकी वजह ये थी कि राशिद खान थे उनके पास और ये सिकंदर रज़ा जो हैं ये इनके पास थे। उसके बाद फॉर्म बहुत अच्छी थी। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें या उससे पहले भी शाहीन की बहुत अच्छी फॉर्म थी, पेस बहुत अच्छा था, स्विंग बहुत अच्छा था, अर्ली विकेट्स लेते थे बड़ी अच्छी। फिर हारिस रऊफ का ये हालात नहीं चल रहे थे जो अभी आजकल उनके चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मार वो खाते थे। जमान खान ने हमने देखा कि लास्ट ईयर उन्होंने कितनी दफ़ा, 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि 14-14 रन या 17-17 रन एक ओवर में चाहिए, वो उन्होंने नहीं जो है वो बनने दिए। तो मैं उस हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम बॉलिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन के ऊपर भी प्रेशर है क्योंकि वो पेस, वो स्विंग हमें अभी तक नहीं नजर आ रहा। हारिस रऊफ भी उस फॉर्म में नहीं है, राशिद नहीं है, सिकंदर नहीं है, तो मुश्किलात जरूर हैं। लेकिन इस मैच के हिसाब से देखें, जो उनको भी रन्स चाहिए, तकरीबन 30 बॉल्स पे 44 है। अगर यहां पे एक विकेट गिरती, हालांकि विकेट पहले गिर जानी चाहिए थी जो कैचेस छोड़े, तो फिर हो सकता है शायद बाउंस बैक कर सकते हैं, वरना उनकी जो अभी बैटिंग है उस हिसाब से मुश्किल है। खुर्रम, कैसे देखते हैं? अभी 30 गेंदों पर 44 रन चाहिए और जो 2 सेट बैट्समैन है, जिस तरह की बैटिंग की है सलमान अली आगा ने, कभी लाहौर कलंदर्स के लिए भी वो खेले इसी PSL में, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। तो आप समझते हैं कि टारगेट अचीवेबल है? क्योंकि इसके बाद जिनको बैटिंग के लिए आना है, आजम खान है, उसके अलावा इमाद वसीम है, फ़हीम अशरफ हैं, उनकी बैटिंग खासी तगड़ी नज़र आ रही है। उनकी बैटिंग काफ़ी डीप तक होती है। इस्लामाबाद खेलती बेसिकली बैटिंग लाइन को खिलाते हैं और कोशिश करते हैं जितने भी खेलें वो एज ए ऑलराउंडर हो कि चिप इन तो लाजमी करते हो। इवन जो जहादात आप देखें, अगर आप जहादात को अगर लाहौर ने इन्होंने पिक किया है तो उसकी भी जो बेस है वो एंड में 2-3-4 छक्के मारने की वजह से थोड़े पॉपुलर हैं, जो उन्होंने इस डोमेस्टिक में भी किया। बॉलर तो हैं जैनवन। तो आज इनकी जो बेसिकली दिखती है थीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि ऑलराउंडर खिलाने, ज़्यादा टीम में वही प्लेयर पिक होने, शादो नादिर एक आध प्लेयर होगा जो टोटली या ओपनर है या जेनवन तेज़ फास्ट बॉलर है, वरना इनकी कोशिश ये होती है कि हम उस प्लेयर को पिक करें या उस टीम का कॉम्बिनेशन बनाएं जो ऑलराउंडर बेस्ड टीम हो। तो डेप्थ तो है, मगर जैसे तनवीर भाई ने कहा, अगर यहाँ एक आध आउट हो जाता है और स्पेशली हारिस रऊफ के, क्योंकि 2 ओवर हैं, वो कुछ कर दें, क्योंकि एक आध ओवर में अगर उन्होंने 1-2 आउट किया और वो 2-3 रन का ओवर गया तो वही जो 9 की एवरेज है वो 12-13 में चली जाएगी। अच्छा, एक चीज़ जो हम आपसे पूछें, आपसे एक सवाल, आपसे भी और तनवीर से सर पूछें। ये बताइए कि मेरी इस पॉकेट में क्या है, आप क्या समझते हैं? गैस करें, गैस करें जल्दी। कार की होगी सर। अच्छा, कार की होगी। और अगर मुझे गाड़ी भेजी जाए, और अभी इस पे बात करेंगे, कोई ड्राइव करके आए, आप कार की कैसी बात करें? आप बताएं तनवीर, आप गैस करें, क्योंकि आप लोग पॉकेट मार तो है नहीं ना, लेकिन पॉकेट में क्या है बताएं, गैस करें। पॉकेट में पैसे होते हैं या वॉलेट होता है? पैसे होते हैं। वाह यार, लेफ्ट लेग की पॉकेट में बोला है, नहीं बैक पॉकेट का थोड़ी, बैक तो ये साथ वाला सर लेफ्ट लेग है। नहीं तो कोई पता नहीं है, इकबाल भाई के पास मोबाइल भी हो सकता है। मोबाइल तो रखा हुआ है, अब आप बताएं। 2-2 3-3 है ये तो। लेकिन आपने गैस क्या किया? खुर्रम ने किया कार की, तुमने क्या गैस किया? पैसे। चलें, इसका हम जवाब शो के आखिर में देंगे। अब हम शो को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसका जवाब ज़रूर देंगे, एंड का आप इंतज़ार कीजिएगा। तो इस वक्त जो सिचुएशन है तनवीर, उस लिहाज से जिस तरह खुर्रम भी बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि सिर्फ 2 ही विकेटें गिरी हैं अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की। देखिए, जितने अभी रन्स नज़र आ रहे हैं ना, इस हिसाब से इस्लामाबाद के लिए भी कोई आसान नहीं लगता। जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं, विकेट अगर गिर जाती है फिर उसके बाद ज़्यादा चांसेस यही लगते हैं कि आजम खान आएंगे, क्योंकि जब आजम भी बैटिंग करने आएंगे तो उनके ऊपर भी प्रेशर है। इतनी आसानी से एकदम से हिट्स लगती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप स्लो मन भी करते हैं, वो बल्ले पे इतना अच्छा बॉल आ नहीं रहा, रीड बड़ी मुश्किल से जो है होता है, उसके बाद उनके यॉर्कर्स बड़े अच्छे हैं। हमने बहुत दफा देखा है कि हारिस रऊफ हो गया, जमान हो गया, कम बैक करते हैं, बहुत अच्छे कम बैक करते हैं। इसी सिचुएशन में इन्होंने कितने मैचेस जो जीता, एक रन से आप भूल गए 2023 का मुल्तान सुल्तान से हो रहा है। बिल्कुल। और अगर लाहौर की टीम ये मैच हारी तो ये जो और बच गया लाहौर की टीम, ओ चौका करा दिया,
लाहौर की टीम ये जो मैच हारेगी ना, ये जो अपनी फील्डिंग और कैचेस जो छोड़े उसकी वजह से। एक और चीज खुर्रम जो खास बात हमने नोट की है कि ओस का बड़ा एक रोल है, ओस का बड़ा किरदार है। ग्राउंड शुरू में ही गीला नजर आ रहा था। एक तो मैच 8 बजे रात को शुरू हुआ और अभी भी हम देख रहे हैं कि फील्डिंग में शुरू में कॉलन मनरो से एक चौका छूटा, स्लिप हुए, और अभी भी हम देख रहे हैं कि फील्डिंग में और गेंद गीली होने से पहले आपसे पूछूंगा फिर तनवीर से, उससे बॉलर्स को कितना डिसएडवांटेज? जाहिर से बॉल हाथ में ग्रिप नहीं होता, स्किट होता है, सीम को कोशिश करते हैं ड्राई रखें फास्ट बॉलों को ताकि हेल्प हो। अगर बॉल जब स्किट करना शुरू होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है बॉल करने वालों को, स्पेशली स्पिनर्स को। फास्ट बॉलर तो चलें क्रॉस सीम भी पकड़ के आदी होते हैं, तनवीर भाई आपको बेहतर बनाएंगे, खुद फास्ट बॉलर है, मगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो स्पिनर्स को होती है, क्योंकि बॉल अगर ग्रिप नहीं हो रहा था तो एक ही हल होता है। लेकिन तो रिलाय अपने फास्ट बॉलर्स पे कर रही थी ना लाहौर कलंदर्स। कर तो रही है नो डाउट, दोनों जो पिछली 2 टूर्नामेंट जीते हैं फास्ट बॉलर नहीं जितवाए, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर इनके पास कोई स्पिनर भी था, मैं बोलता हूँ वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर था राशिद खान, उसका बड़ा मेजर रोल था जो ये पूरे इस टूर्नामेंट में मिस करेंगे। मुश्किल है। तनवीर आप कैसे देखते हैं? गेंद गीली हो रही है क्योंकि ओस गिरी हुई है, तो फास्ट बॉलर के लिए गेंद को ग्रिप करने में, और स्पिनर की भी बात कर रहे हैं, मुश्किल है, और फिर बैट्समैन को एडवांटेज होता है या डिसएडवांटेज होता है जब गीली गेंद हो जाए? देखिए एडवांटेज होता है ना, क्योंकि ना स्विंग बल्ले पे आती है फिर ना सीम, जी बिल्कुल, ना सीम होता है, स्किट होता है, तेज आता है ना बॉल, तो वो कनेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। ये एडवांटेज तो होता है, इसीलिए आपने देखा कि हर कोई दुनिया में यही बात करता है कि ड्यू अगर हो गई तो सेकंड बैटिंग बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि उसमें ना ग्रिप होता है बॉल, विकेट जो है वो उसमें थोड़ा सा ड्यू हो चुकी होती है, वो उस तरह ब्रेक भी नहीं होता। फास्ट बॉलर का प्रॉब्लम होता है। देखिए ड्यू के साथ अगर फास्ट बॉलर बॉल जब करेगा उसके लिए उसको दिमाग इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जोर लगाने की कोशिश करेंगे गेंद इधर उधर जाएगा, तो उसमें आपको कंट्रोल करके गेंद करना बहुत जरूरी है। फिर उसमें हमने कितनी दफा देखा है कि स्पेशली लास्ट ओवर्स हो या अगर आपने एक जगह पे बॉल करनी है तो सीम के साथ आपने देखा एक्सपीरियंस बॉलर जो है वो क्रॉस सीम के साथ जो है वो बॉल करते हैं, मुश्किल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी 4 ओवर्स में 32 रन दरकार है लाहौर कलंदर्स के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स, टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। लेकिन इस वक्त हम प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि मेरी जेब में क्या है। इस ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट का मेला PSL 9 की सूरत में, और आज इसका आगाज हुआ है। इस वक्त मैच जारी है। लाहौर कलंदर्स 2 मरतबा की चैंपियन और इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मरतबा की चैंपियन टीमों के दरमियान, और देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स इस साल अपनी हैट्रिक मुकम्मल करती है फतूहात की या नहीं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि मैच जो है वो तकरीबन इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिरफ्त में 177 रन, 2 खिलाड़ी आउट, और इस्लामाबाद यूनाइटेड को 18-19 रन दरकार थे अब तक, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन मुस्तहकम है। खुर्रम कैसे देखते हैं? अब तो बिल्कुल लगता है कि मैच निकल चुका है, 8 विकेटें बाकी है अभी। सर मुझे